नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अब सरकार को घेरने के लिए हर मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। छात्रों के मुद्दे से लेकर अयोध्या और कथित चंदा चोरी के आरोपों तक सपा लगातार हमलावर नजर आ रही है। संसद से लेकर सड़क तक विरोध के बाद अब पार्टी इन मुद्दों को जमीनी स्तर पर चुनावी अभियान में भुनाने की कोशिश करेगी। अब आपको दिखाते हैं मौके से हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में समय नहीं बचा है, ज्यादा समय नहीं दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लगातार मैदान में उतरी हुई है। संसद चल रही है, लेकिन चंदा चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। आज भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सांसद अखिलेश यादव और डिंपल यादव की फोटो लगाई गई है। बाकायदा बगल में लिखा हुआ है, महापाप की श्रेणी में आते हैं चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और गुप्तदान की चोरी, जो भगवान के नाम पर विश्वास की कमाई लूटते हैं। भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। हालांकि बगल में अयोध्या राम मंदिर की फोटो भी लगाई गई है। 2027 में चुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार चंदा चोरी का मामला लिए हुए और कहीं ना कहीं इसको पीछे नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी का मामला हुआ है उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां हाथों में लिए और 2027 में बात करी है तो ये अहम मुद्दा माना जा रहा है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन सुरेश के साथ, न्यूज वॉच इंडिया। अब बात करते हैं हरियाणा की। करनाल के कुटेल में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर 800 स्कूली बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के साथ पौधे लगाए। वन विभाग ने करीब 20,000 पौधे लगाए और लोगों से पौधों की देखभाल करने की अपील की। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू की गई है। राज्य सरकार ने अलग अलग जिलों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। फिरोजपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान तिरंगा फहराएंगे और पैरेड की सलामी लेंगे। वहीं लुधियाना में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अन्य जिलों में भी मंत्री और विधानसभा पदाधिकारी समारोह की जिम्मेदारी संभालेंगे। गदरपुर के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा है इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नए रोडवेज बस अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विकास खंड कार्यालय भवन का लोकार्पण और 7 नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। करीब 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बने इस बस अड्डे से लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। सावन मास की शुरुआत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास के राज राजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव की पूजा की। मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ विधि विधान से भोलेनाथ को जल, फूल और बेलपत्र चढ़ाए। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, शांति और तरक्की के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ पूजा संपन्न हुई और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुखी जीवन की कामना की। अब बात करते हैं बिहार की। वंदे मातरम बिल लोकसभा में भी पास हो गया है। इससे पहले ये बिल राज्यसभा से मंजूर हो चुका था। अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे देश की संस्कृति और सम्मान से जुड़ा ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और देशभक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव के जय घोष से धर्मनगरी हरिद्वार भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा में हर साल कुछ अलग और खास देखने को मिलता है। इस बार दिल्ली के शिव भक्तों ने अपनी अनोखी कांवड़ से सबका ध्यान खींच लिया है। अग्नि 5 मिसाइल और भारत की सैन्य ताकत की थीम पर बनी ये कांवड़ शिव भक्ति के साथ देशभक्ति का संदेश दे रही है। इसे देखने के लिए हरिद्वार में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। वहीं कांवड़ यात्रा का नेतृत्व कर रहे दिल्ली के पालम निवासी दीपांशु भोला ने क्या बताया, वो सुनिए। मैं दिल्ली पालम से हूँ। फिर कांवड़ हमने इसलिए बनाई थी, कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो उसको लेकर बनाई थी। आर्मी का
हौसला बुलंद करने के लिए। तो इसलिए बनाई थी कि आर्मी का हौसला बुलंद करे और आर्मी आर्ची करे। और मैं तो बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, कि उनका फैन बहुत तगड़ा हूँ बचपन से मैं। कावड़ में क्या क्या आपके कौन-कौन सी और बगल परमाणु में न्यूक्लियर बम, ये इनको लेके आए थे और बोले सारी कावड़ आर्मी को समर्पित है हमारी। इससे पहले भी आप इसी बार 2025 में लेके आया था ब्रह्मोस कावड़ में, मिसाइल लेके आया था, लेकिन इस बार हमने अलग करा, अग्नि 5 लेके आया परमाणु। समाजवादी पार्टी नेता सतनाम सिंह मट्टू ने जौहर यूनिवर्सिटी के रास्तों पर पुलिस की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रास्तों पर बैरिकेडिंग और जांच के कारण छात्रों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मट्टू का आरोप है कि छात्रों के आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, जिससे उनमें चिंता का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से छात्रों को बिना परेशानी के यूनिवर्सिटी पहुंचने की सुविधा देने की मांग की है। खुद सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा इस वीडियो में। भाई उधर काशीपुर रोड पे जो स्वार बाजपुर रोड है या रामपुर बाजपुर रोड, उस पर जो काशीपुर गांव है वहां पर 2 खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली जो मिट्टी विट्टी ढोते हैं इस तरह के लगे मुझे, वो लगा के पूरी तरह रास्ता बंद है, आना जाना बिल्कुल अवरोधित है। स्थायी रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली मिला के आपस में 2 ट्रॉली 2 ट्रैक्टर आपस में मिला के खड़े कर दिए गए हैं और वहाँ काफ़ी फोर्स है। और उसके बाद इधर जो रामपुर की तरफ से आते हैं वहाँ भी ऐसा ही है, और इधर लालपुर की तरफ से आते हैं वहाँ भी ऐसा ही है। बिल्कुल बाइक और स्कूटी वगैरह आ रही है, वो भी आधार कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं कि आप इधर के रहने वाले हो कि नहीं। बड़ी गाड़ी को बहुत मुश्किल से, बहुत रिक्वेस्ट, जैसे हम जैसा कोई आ जाए, पता है हम वकील हैं तो हम जैसा रिक्वेस्ट करता है तो आने देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से आने दे रहे हैं। इसका मकसद मुझे लग रहा है एक ही है कि लोग एडमिशन लेने ना आ सकें। अब बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ और आसपास के मरीजों के लिए यथार्थ हॉस्पिटल ने आधुनिक इलाज का नई सुविधा उपलब्ध कराई है। ग्रेटर नोएडा में 61 वर्षीय महिला का सफल स्पाइन ऑपरेशन कर उन्हें दोबारा चलने फिरने में सक्षम बनाया गया। महिला लंबे समय से कमर दर्द और नसों की परेशानी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने आधुनिक तकनीक से सर्जरी कर उन्हें राहत दी। हॉस्पिटल ने बताया कि अलीगढ़ के मरीजों को भी बेहतर स्पाइन और न्यूरो सर्जरी सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल शर्मा ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, वो सुनवाते हैं। मैं सीनियर कंसल्टेंट और चीफ ऑफ स्पाइन सर्जरी हूँ यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ओमेगा 1 में। हम यहाँ पे वेद हॉस्पिटल में ओपीडी स्टार्ट कर दी है हमने मार्च से 2026 से, और हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए कि स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ है आज की तारीख में, विद लेटेस्ट टेक्निक्स, विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। आज की तारीख में जो हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं जैसे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, इससे कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो है 2 से 3% ही रह गए हैं किसी भी स्पाइन सर्जरी में, और इसके कारण से स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में काफी सेफ है। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद ने अपना जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। मुंबई स्थित उनके ऑफिस के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में फैंस उन्हें बधाई देने पहुंचे। कोई फूल तो कोई केक और गिफ्ट लेकर आया। सोनू सूद ने भी अपने चाहने वालों से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई और बच्चों के साथ केक काटकर खुशियां बांटी। बता दें कि उनके जन्मदिन के ये खास पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।